बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का बेटा हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर्स एंड मोल। एवोगैड्रोस नंबर एंड मोल के बारे में आज डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम देखते हैं एवोगैड्रोस नंबर कि एवोगैड्रोस नंबर क्या है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स। जो बेटा एवोगैड्रोस नंबर है वो कलेक्शन है, मजमुआ है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स का। इसको हम इस तरह डिफाइन करें, इट कैन बी डिफाइंड एज द 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर्स ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। कि अगर एटम के अंदर 6.02 एटम या मॉलिक्यूल किसी फार्मूला यूनिट के अंदर 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हों तो उसे हम कहते हैं कि एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, 6.02 10 की पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स। अगर इतने नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट्स हों इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। समझ आ गई? कलेक्शन ऑफ अगर एटम मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट्स इतने पार्टिकल्स कंटेन करें, इनके अंदर इतने पार्टिकल हों तो उसे हम कहते हैं कि ये जो है ये एवोगैड्रो नंबर है। इट इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ रिस्पेक्टिव सब्सटेंस। अगर बेटा किसी भी मॉलिक्यूल एटम के अंदर अगर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हों तो वो सब्सटेंस बेटा 1 मोल के बराबर होता है। समझ आ गई कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स हों तो वो सब्सटेंस बेटा एक मोल के बराबर होता है। सिंपल वर्ड्स में हम देख लें तो इन सिंपल वर्ड 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स आर इक्वल टू 1 मोल। जैसे कि सिंपल सादा लफ्जों में देखें, अगर इतने पार्टिकल जो 1 मोल के बराबर है, एज 12 एग आर इक्वल टू 1 डजन। कि अगर हम सादा लफ्जों में देखें तो इतने पार्टिकल 1 मोल के बराबर है। जैसे कि अगर हम 12 एग लें तो हम कहते हैं 1 दर्जन एग दे दें, अंडे दे दें 1 दर्जन अंडे। इसी तरह के जो 12 अंडे हैं वो 1 दर्जन के बराबर है। तो इसी तरह ही जो इतने पार्टिकल्स हैं 6.02 मल्टीप्लाई 23 पार्टिकल्स, जो इतने पार्टिकल्स हैं बेटा वो बराबर होंगे 1 मोल के। समझ आ गई है ना? कि जब हम अंडे वगैरह किसी भी दुकान से शॉप से अंडे वगैरह लेने जाए तो हम कहते हैं कि 1 दर्जन, वो शॉपकीपर है जो हमें वो 12 एग्स दे देता है, 12 अंडे दे देता है। इसका मतलब है कि 1 डजन है वो 12 एग्स के बराबर है। इसी तरह अगर 1 मोल है वो इतने पार्टिकल्स के बराबर होता है। 1 मोल के अंदर इतने पार्टिकल 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है 1 मोल। एग्जाम्पल देंगे बेटा, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। कि जो बेटा इतने किसी भी अगर कार्बन के एटम के अंदर इतने पार्टिकल्स हों तो वो हम इसे कह सकते हैं कि जो कार्बन है इसका 1 मोल के बराबर है। तो किसी कार्बन के एटम के अंदर इतने पार्टिकल्स हों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों, तो वो बेटा कार्बन के 1 मोल के बराबर होंगे। क्लियर? आगे दूसरी एग्जांपल देखें, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर इतने ज्यादा पार्टिकल हों, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों बेटा, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल, तो वो हम कहते हैं कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो 1 मोल के बराबर है। अगर वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हों वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर तो वो 1 मोल वाटर के बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बेटा थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में देखें ताकि आपका ये कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाए कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक वाटर के मॉलिक्यूल में इज मेड अप ऑफ 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ कार्बन।
कि जो वाटर का एक मालिक्यूल है बेटा वो 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन के एटम के साथ मिलकर बनता है। हमें वाटर का फार्मूला पता है ना कि H2O हम कहते हैं वाटर, हिस्ट्री में H2O को हम कहते हैं कि वाटर। इसलिए therefore 2 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। ये देखें बेटा, ये दो मैंने लिखा है ना, ये दो एटम हाइड्रोजन के हैं। हाइड्रोजन के तो दो एटम है ना वाटर के। ये देखो वाटर का फार्मूला हमारे पास H2O, इसमें कितने एटम है हाइड्रोजन के? 2। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जो 2 हाइड्रोजन एटम है, अगर एक मॉलिक्यूल के अंदर इतने एटम है तो 2 के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो वो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन कार्बन के अंदर, सॉरी वाटर के अंदर, एंड 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन आर इक्वल टू 1 मोल। बेटा अब 2 हाइड्रोजन के एटम और एक कार्बन के एटम, अगर तो कार्बन के एटम के अंदर इतने मॉलिक्यूल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो बराबर होंगे, एक मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल वो बराबर होगा 1 मोल के। समझ आ गई कि जो जब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का एक एटम मिलता है तो वाटर बनता है। हमें पता है कि किसी भी एटम के अंदर अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सॉरी जो किसी भी एटम का 1 मोल होता है वो बराबर होता है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स में। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, अगर हम मल्टीप्लाई करा दें इस पार्टिकल को, और कार्बन का 1 एटम है, अगर हम ये देखें तो इनके जो इक्वल होगा, सम होगा, वो इक्वल होगा 1 मोल के बराबर। ठीक है कि वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर 1 मोल ऑफ, अगर हम इनको इनके नंबर ऑफ पार्टिकल को सम करें हमारे पास 1 मोल ऑफ वाटर आ जाएगा। दैट्स क्लियर। आगे बेटा देखिए, फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl कंसिस्ट ऑफ 1 सोडियम आयन एंड 1 Na, 1 इज क्लोरीन आयन। ये जो बेटा हमें पता है ना फार्मूला इसका सोडियम क्लोराइड का NaCl, इसके अंदर Na पॉजिटिव है हमारे पास आयन है और एक नेगेटिव आयन है। तो कहते हैं कि जो फार्मूला यूनिट है सोडियम का, उसके अंदर एक सोडियम का आयन है और एक क्लोरीन का आयन है। So there are 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स ऑफ Na। एक Na सोडियम के अंदर, एक सोडियम के अंदर बेटा इतने पार्टिकल होंगे और क्लोरीन के अंदर इतने पार्टिकल होंगे, ये क्लोरीन के अंदर। ठीक है, समझ आ गई ये लाइन, थोड़ा गौर से देखें। So there are 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 ऑफ Na आयन। एक Na सोडियम के आयन के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे और एक क्लोरीन आयन के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। तो अगर हम इतने पार्टिकल्स होंगे तो जो ये बराबर होंगे दोनों, अगर वो 1 मोल के बराबर होंगे, NaCl का 1 मोल होगा। समझ आ गई। अगर हम इनको सम करें, जमा करें दोनों को, इसको और इसको, सोडियम और क्लोरीन के एटम के आयंस नंबर ऑफ पार्टिकल्स के, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयंस आए वो हमारे पास आएंगे 12.0204 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। अगर हम एक लीजिए इधर ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा 1.204 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। यहाँ तक क्लियर हो गया कि बेटा Na और Cl दो अलग आयंस है ना। अगर एक आयंस के पार्टिकल हो गए 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, अगर एक आयन के अंदर इतने पार्टिकल होंगे तो दूसरे आयन के अंदर भी इतने पार्टिकल होंगे। अगर हम दोनों आयन को जमा करें तो हमें पता चल जाएगा कि जो NaCl है उसके आयन के टोटल नंबर ऑफ आयन के, दोनों के आयन जो मिलेंगे तो इनके अंदर कितने मोल ऑफ और कितने मोल बनेंगे इनके। तो हमारे पास जो बनेगा वो 12.04 की पावर 23 मोल होंगे एक सोडियम के फार्मूला यूनिट में। NaCl सोडियम क्लोराइड के फार्मूला यूनिट में कितने मोल होंगे दोनों में। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बेटे हम देखते हैं मोल क्या चीज है। मोल को डिफाइन किया था अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट कंटेन 6.02 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड मोल। कि बेटा किसी भी एटम का मास अगर वो 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल रखें, कंटेन करें, रखें, उसे हम कहते हैं मोल।
किसी भी एटम के सबस्टांस के मास के अंदर अगर 6.02 मल्टीप्लाई 10 के पावर 23 नंबर ऑफ पार्टिकल हों तो उसे हम कहते हैं मोल। समझ आगे। एक और डेफिनेशन, क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल। अगर हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन देखें मोल की, एटॉमिक मास, फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोल। कि बेटा जब हम फार्मूला मास को, मॉलिक्यूलर मास को और एटॉमिक मास को किसी भी सबस्टांस के ग्राम में जाहिर करें तो उसे भी हम कहते हैं कि उसे भी हम मोल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। एक दफ़ा मैं आपको ओवर रिव्यू दे दूं दोबारा फिर इसका, कि जो एवोगाड्रो नंबर है वो इतने नंबर्स की कलेक्शन 6.02 10 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल की कलेक्शन है। अगर एटम्स के अंदर, एटम मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट के अंदर इतने नंबर ऑफ पार्टिकल हों तो हम कहते हैं कि एवोगाड्रो नंबर है। ये अगर किसी भी सबस्टांस के अंदर इतने पार्टिकल्स हों तो वो एक मोल के बराबर होंगे। अगर हम देखें तो जैसे कि एक दर्जन के अंदर 12 अंडे होते हैं, इसलिए इसे हम कंपेयर करें अगर फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि जो एक मोल है उसके अंदर 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। एक्सप्लेनेशन में देखें तो बेटा एक कार्बन के एक एटम के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे तो कार्बन 1 मोल वो बराबर होंगे 1 मोल ऑफ कार्बन के। अगर वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे तो वो बराबर होंगे 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर। आगे अगर वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर हमें पता है कि वाटर का मॉलिक्यूल जब बेटा हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और कार्बन के जो पार्टिकल्स इनको सम करें तो हमारे पास आ जाएगा कि वो 1 मोल ऑफ वाटर का वो बराबर आ जाएगा वाटर के 1 मोल के अंदर, मोल के बराबर आ जाएगा। और फार्मूला यूनिट अगर हम NaCl का देखें, सोडियम क्लोराइड का, इसके अंदर सोडियम के अंदर भी 6.02 10 की पावर 23 और क्लोरीन के अंदर भी 10 की पावर 6.02 10 की पावर 23 पार्टिकल्स होंगे। अगर इनका सम करें तो हमें पता चल जाएगा कि जो सोडियम और सोडियम क्लोराइड का आयंस, इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ आयंस के अंदर जो इनका मोल्स है वो कितना हो गए। अगर मोल की डेफिनेशन देखिए हमने, इजी टॉपिक है, आप इंशाल्लाह 1-2 दफ़ा रीड आउट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी स्क्रीनशॉट ले लें जिससे बच्चे को बुक से समझ नहीं आती। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।